जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आतंकियों को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोलता है, लेकिन हर बार उसके झूठ की पोल खुल जाती है। और अब ऐसी ही खबर सामने आ रही है जिसमें आतंकी मसूद अजहर पीओके में नजर आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पीओके में नजर आया है, गिलगिट बाल्टिस्तान में नजर आया है। और ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीओके में ये मशहूर आतंकी क्या कर रहा था, कुख्यात आतंकी क्या कर रहा था। भारत पर कई हमलों को अंजाम देने वाला मसूद अजहर पीओके में क्या कर रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि उसने आतंकियों को शरण दी है, पनाह दी है, लेकिन हर बार उसके झूठ की पोल खुल जाती है और ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पनाह देता है और खासकर उन आतंकियों को पनाह देता है जो भारत पर हमले में साजिशकर्ता के रूप में शामिल रहते हैं। चेतन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मसूद अजहर नजर आया है गिलगिट बाल्टिस्तान में, क्या कर रहा है वहाँ? अभी तो कुछ ही महीने, मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहाँ 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और अब ऐसे में मसूद अजहर का पीओके में नजर आना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, देखिए रजत, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि गिलगिट बाल्टिस्तान का वो इलाका जहाँ पर ये आतंकी जो है अजहर वो नज़र आया है। हालांकि मसूद अजहर के बारे में एक और चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में सामने आई थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीर जवानों ने पीओके और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह करने का काम किया था, जिसमें मसूद अजहर का जो परिवार है वो एक तरीके से तबाह हो गया था। 10 लोग बताए जा रहे थे कि उसमें भारत के जवानों ने उड़ा दिए थे। ठीक है, उसके बाद मसूद अजहर, यही मसूद अजहर फूट फूट कर रोया था और तब ये भी खबरें चली थी, ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि उसने कहा था कि भैया मैं भी मर जाता, मैं क्यों बच गया। ये मसूद अजहर है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि वो पीओके में देखा गया है, तो पीओके में मसूद अजहर को तो अब देखा गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही समय बाद ये भी रिपोर्ट सामने आ गई थी, ये भी तस्वीरें सामने आ गई थी बाकायदा, जब पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है और जिस कहें कि जो तानाशाह बनना चाहता है असीम मुनीर, वो न सिर्फ पीओके वाले क्षेत्र में बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्र में जहां पर आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, उन आतंकी ठिकानों को दोबारा से खड़ा करवा रहा है, उनको रेनोवेट करवा रहा है, जिसमें करीब 40 से 50 करोड़ रुपए उसने फंड भी जारी किया था और कहा था कि 1 से 1.5 हफ्ते में इन सभी ठिकानों को दोबारा से बना दिया जाए। ये सरकारी फंड बाकायदा जारी किया गया था और ये फंडिंग उन मदरसों और मस्जिदों तक भी पहुंच रही थी जिसका सीधा संबंध लश्कर और इसी के साथ जैश जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से रहा है। तो ये बातें जो है वो सामने आई थी। अब पीओके में जिस तरीके से मसूद अजहर को देखा गया है, तो कहें कि वो रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो ये कहता है कि मैं क्यों बच गया, मुझे भी उस वक्त मार देना चाहिए था, तो अब उन शब्दों से ही समझ सकते हैं कि मसूद अजहर आज कहाँ पे खड़ा है, उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी टूट चुकी है और न सिर्फ भारत ने उसको सबक सिखाया बल्कि पाकिस्तान में भी उसको उतना ही खतरा है। आप देखिए वहां पर आतंकियों को, जो भी खुखार आतंकी वहां पर है, उनको अब धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा रहा है। रजत, हमने इससे पहले कई आतंकियों को देखा जिनके ऊपर एक एक करके अज्ञात हमलावर आते हैं, उनको ठिकाना लगा देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में कुछ अता पता नहीं होता। हालांकि पाकिस्तान इस बात को कैसे मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता है ना कि हमारे पास आतंकी नहीं है, हम तो मानते ही नहीं कि हमारे पास आतंकी है। हालांकि बिलावल ने बाद में इस बात को माना कि आतंकी हैं, हम उन्हें भारत को सौंप भी देना चाहते हैं, हम पनाह भी देते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हम पनाह देते हैं। देखिए, ये बात तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी पहले मान चुके हैं ना, कि हमने तो अमेरिका के इशारों पर इतने सालों से ये गंदगी फैलाई। ये बात तो तमाम चीजें मान चुके हैं। अब वो माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बार नहीं 1000 बार एक्सपोज हो चुके हैं आतंकियों को लेकर। दूसरी बात ये, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि बिलावल वाली बात हो, वो आतंकियों को सौंपने की बात कहते हैं, लेकिन अब मसूद अजहर की जो पोल है वो एक बार खुली है। पाकिस्तानी मीडिया की पोल तो खुलती रही है, क्योंकि वो और बेकार के झूठे दावे जो है वो करते नजर आते हैं। अब जो वहाँ की सरकार है या वहाँ की जो सेना है, उनकी पोल खुल रही है और
असीम मुनीर बार बार जिस बात को लेकर ढिंडोरा पीटते हैं दुनिया में, वो अब बताएं कि पीओके वाले क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा वहां पर किया हुआ है, उस क्षेत्र में ये आतंकी क्या करते हैं। और वो आतंकी हमास के साथ मिलकर, पहली बार हमने ये भी देखा कि हमास के जो आतंकी थे वो भी यहाँ पर आके जमावड़ा जो है वो लगाते हैं, भारत के खिलाफ ऊल जलूल बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर जाहिर सी बात है कि भारत की पूरी नज़र है, सरकार की पूरी नज़र है, विदेश मंत्रालय की नज़र है और सेना की पूरी नज़र है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी टीआरएफ को अमेरिका ने जो आतंकी संगठन घोषित किया, उसी बीच मसूद अजहर का नजर आना, और पाकिस्तान लगातार ये झूठ बोलता रहा है, और आज से नहीं लगभग दशकों से झूठ बोलता रहा है। जो भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं होती हैं, सीधा सीधा उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है, और पाकिस्तान के जो प्रायोजित आतंकवादी हैं वही लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान मुकर जाता है, और अभी भी हमने देखा कि पहलगाम के जो असली गुनाहगार हैं, जिन आतंकियों ने उन घटनाओं को अंजाम दिया है, वो भी पकड़े नहीं गए हैं, और लगातार अब पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है आतंकवाद को लेकर के। तो इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान का एक्सपोज होना भी कोई अब बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई अब न सिर्फ भारत के सामने तो हमेशा से रही है, और भारत अपने लेवल पर, चाहे वो यूएन में हो, यूएनएससी में हो, हर जगह वो रखता हुआ नजर आता है, और हमेशा पाकिस्तान की यही सच्चाई सामने आई कि वो आतंकवाद को पनाह देता है। अब टीआरएफ जो अन्य आतंकी संगठनों से हटकर बनाया, सोचा था कि ये भी किसी की नज़र में नहीं आएगा, उसके बाद अब अमेरिका ने भी उसे बैन करने की जो है घोषणा कर दी है। यही टीआरएफ है जिसको लेकर वहाँ के जो मंत्री हैं वो खुलेआम चिल्लाकर कहते हैं कि हमने टीआरएफ का नाम हटवा दिया था। बहुत शान से उस बात को कहते हुए नजर आए थे कि आतंकी संगठनों की जब पहलगाम हमले का जिक्र हुआ तो हमने टीआरएफ का नाम हटा दिया था। अब क्या कहेंगे, अब अमेरिका को क्या कहेंगे? हालांकि वो कुछ नहीं कह सकते, रजत, इस बात को साफ है, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर कि जल्द ही तख्ता पलट भी हो सकता है, असीम मुनीर खुद को जल्दी तानाशाह भी घोषित कर सकते हैं, जरदारी को वो हटा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं वो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब वह इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से ऐसा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ तानाशाह के दम पर ही चलता है, और हमें पता है कि सरकार वहाँ कठपुतली मात्र ही होती है, जो असल में सरकार चलाती है, देश चलाती है, वो होती है सेना। और अब आतंकियों का साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, इससे एक बार फिर साबित हो गया है जब पीओके में ये जो मसूद अजहर है उसको देखा गया। ये बात बिल्कुल साफ है कि उसको वैसे ही ठिकाने लगाना चाहिए, वैसे ही सबक सिखाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बंद नहीं हुआ है, अब मसूद अजहर के देखे जाने के बाद ये भारत सरकार, तमाम एजेंसियां दोबारा से एक्टिव हो चुकी होंगी कि भाई हमने जो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये बात मसूद अजहर और उसको पालने वाले जो हैं वो सब याद रखें। ये बड़ा सवाल ये है कि मसूद अजहर कितना खतरनाक है और भारत को क्यों मार देना चाहिए। हमारे दर्शकों को जरा आप ये भी बता दीजिए कि आखिर मसूद अजहर क्यों ज़रूरी है, भारत इसको क्यों मारे, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं को उसने अंजाम दिया है। कुछ घटनाओं के बारे में आप जरा बताइए कि किस तरीके से जब तक मसूद अजहर रहा है और लगातार भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ाता ही रहा है, और उसमें उसको पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट मिला, आईएसआई का सपोर्ट मिला, और उन्हीं के दम पर वो लगातार भारत में उसने आतंकवाद को बढ़ाया है। नहीं, देखिए, मसूद अजहर का तो इतिहास है वो बेहद काला है, सब जानते हैं। मसूद अजहर को जब हाईजैक के वक्त, कांधार हाईजैक के वक्त छुड़वा लिया गया और उसके बाद उसको पाकिस्तान ले जाया गया, तो इसी सोच के साथ ले जाया गया था कि भारत के खिलाफ उसके दम पर एक नई साजिश रचने का काम किया जाएगा। मुंबई अटैक आप देखिए, तमाम और भी जो हमले, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा, मतलब कितने, आप कोई भी भारत के ऊपर आतंकी हमला होता है, जैश ए मोहम्मद हो या फिर और जो उसके जैसे आतंकवादी संगठन हो, सब ग्रुप्स आपस में काम करते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि अलग अलग आतंकी संगठन हैं, चाहे वो टीआरएफ भी इनसे हटकर बनाया गया हो और उस सोच के साथ बनाया गया हो कि जैश ए मोहम्मद तो सबकी लिस्ट में आ चुका है, या फिर जो और संगठन है वो सबकी लिस्ट में आ चुके हैं, टीआरएफ नहीं है, लेकिन टीआरएफ का नाम भी सब एक्सपोज हो गया कि ये इन्हीं में से निकला हुआ एक संगठन था। अब मसूद अजहर का जो संगठन है जैश ए मोहम्मद, इसने बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम भारत में दिया है, और मसूद अजहर का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में तो भारत की है ही। जल्द ही इस पर भी एक्शन लिया जाएगा, और भारत ने पहले ही साफ किया है कि अब पाकिस्तान से कोई बात होगी नहीं। जो पाकिस्तान सिंधु जल समझौते और अन्य मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करना चाहता है भारत के साथ, कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो इन आतंकियों को भारत को सौंपने पर बात होगी, उसके अलावा कोई पाकिस्तान के साथ बातचीत होने वाली है नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल ये है कि अब मसूद अजहर को मार देना चाहिए जितने जल्द हो सके। नहीं, बिल्कुल, और
इसके इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि देखिए, मेरी व्यक्तिगत आप राय पूछें या फिर अगर एक देशभक्त होने के नाते मैं भारत को प्राथमिकता देता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि जो खतरा हमारे देश के लिए, हमारी सरजमी के लिए, उसको जड़ से निपटा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पर पहुँच गई थी रजत, कि हमने इतनी जल्दी पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। ठीक है, भारत सरकार ने और हमारी सेना ने बहुत बखूबी से वो फैसला लिया, और हमने ये कहा था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की सेना के साथ नहीं है, पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के साथ है। आतंकवाद को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। ये बार बार हमारे सरकार के सभी जो नुमाइंदे हैं वो दोहरा चुके हैं। हमने बहुत सारे संगठनों, आतंकी संगठनों का नाम लिया, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, TRF हो, इन सब का सरगना ISI है। बेशक ISI है और है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए और कोई मना भी नहीं करता। ISI एक आतंकवाद की जड़ है। ये बात बार बार साफ हो चुकी है। चाहे आप ज्योति मल्होत्रा वाला केस ले लीजिए, जिसने, मैं कहूँगा कि एक भारत की ज़मीन पर रहकर, भारत का खाकर, भारत के खिलाफ युद्ध तक छेड़ने का काम किया। जासूसी एक युद्ध ही माना जाएगा ना, कि आप भारत का खा रहे हैं, भारत से पैसे कमा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप जासूसी किसकी कर रहे हैं? दुश्मन देश की, जिसने हमारे निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया उन पाले आतंकियों के बलबूते पर, उनके दम पर। तो अब ज्योति मल्होत्रा वाला केस होता है, उसकी भी कड़ियां ISI से जुड़ी हुई होती हैं, कि ISI के जो एजेंट्स हैं उनसे वो मिलती हुई नजर आती है। लगातार मसूद अजहर को पनाह दे रहा है। मसूद अजहर को पनाह दे रहा है। मसूद अजहर को बनाने वाला, या फिर कहें कि देखिए, ISI जो है वो वहाँ पर एक अलग तरीके से रोल जो है वो अदा करता है, और सेना उसमें बखूबी रोल अदा करती है, वहाँ की पाकिस्तानी सेना। तो तमाम जो बैठकें होती हैं उसमें आतंकियों को बहुत सम्मान के साथ शामिल किया जाता है। रजत, हमने वो तस्वीरें भी देखी, और हमारे विदेश मंत्रालय ने बार बार वो तस्वीरों को दिखाया कि आतंकियों के जनाजे में वर्दीधारी सैनिक क्या कर रहे थे। वो जवाब आज तक पाकिस्तान की ना सरकार दे पाई, ना पाकिस्तान की सेना दे पाई, कि आप आतंकियों के जनाजे में क्या करने जा रहे थे। जो आतंकी अमेरिका सहित तमाम देशों की हिट लिस्ट में है, मैं कहूँगा कि वांटेड लिस्ट में है, उन आतंकियों के जनाजे में बहुत शानो शौकत के साथ वर्दी पहनकर आप जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे। उसका जवाब पाकिस्तान कभी नहीं दे पाया। धन्यवाद चेतन आपका। बड़ा सवाल यही है कि मसूद अजहर का नजर आना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पनाह देता है, और ना सिर्फ पनाह देता है बल्कि पालता पोसता भी है, और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मसूद अजहर का नजर आना और उसके बाद अब भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, और क्या आने वाले समय में मसूद अजहर का खात्मा किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जागरण।